हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं iOS 26 9 सितंबर को रिलीज हो रहा है और हम लोग iOS 26 के लिए एप्लीकेशन बनाना सीख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ टेक्स्ट और एक बटन को बनाना और उसको मॉडिफाई करना, जैसे उसको फॉन्ट देना, बटन को बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, उसमें पैडिंग देना। ये सारी चीज़ों को हमने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और इसी में और कुछ मॉडिफिकेशंस और कुछ एडिशन हम लोग कर सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। जैसा कि सबसे पहली चीज़ जो इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं वो है वेरिएबल। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो वेरिएबल बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे मैथ्स में आप देखते हो कोई भी चीज़ अननोन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लेट दैट वैल्यू बी एक्स। ठीक है, जब पता चलेगा तो वो एक्स अपने आप आपको मालूम पड़ जाएगा इक्वेशन सॉल्व करके। वैसे तो यहाँ इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें यूज़ करना होता है तो हम वेरिएबल के मदद से यूज़ कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तो ये एप्लीकेशन आपके पास है जो पिछले वीडियो में हमने बनाया था। अगर हम चाहें तो यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे आप ऊपर चले जाओ, फाइल पे आप क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा नया प्रोजेक्ट बनाने का। इनफैक्ट आप शिफ्ट कमांड एन भी प्रेस करोगे तो आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा हमने सबसे पहले ट्यूटोरियल में, सबसे पहले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे नया एप्लीकेशन बनाते हैं। जैसे इस केस में हम iOS के लिए बना रहे हैं तो ऐप पे डबल क्लिक करेंगे और कुछ भी नाम, जैसे ये हमारा सेकंड है तो हम इसे सेकंड ही नाम दे रहे हैं और कंटिन्यू कर लेते हैं। जो लोकेशन है हमारा सेलेक्ट कर लेते हैं और एप्लीकेशन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। आपको याद होगा कुछ कोड एक्सकोड हमें ऐसे ही देता है, जिसे हम बॉयलर प्लेट कहते हैं। ये हमेशा नए प्रोजेक्ट के साथ आपको मिल ही जाएगा और उसके लिए आपको दिख रहा होगा कि जैसे राइट साइड में जो हमारा आईफोन का इंटरफेस है वहाँ पे वही कोड रिफ्लेक्ट कर रहा है इमेज और टेक्स्ट के नाम पे। मैं क्या करता हूँ, इसे पूरा का पूरा हटा देता हूँ और हम लोग यहाँ पे शुरू से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग एक चीज़ एक यूआई तो हम देख चुके हैं जो कि टेक्स्ट है हमारा। टेक्स्ट में अगर मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ वेलकम, लेट्स से वेलकम, और मैं अपना नाम लिख देता हूँ वेलकम रोशन। ठीक है, तो वेलकम रोशन वहाँ पे दिखने लगा है। मैंने क्या कहा था कि आज हम लोग सबसे पहली चीज़ जो सीखेंगे वो वेरिएबल होगा। तो पहले वेरिएबल कैसे बनाते हैं वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे आराम से आप जाओ और ये जो वार बॉडी लिखा हुआ है आपके पास, जानते हैं ये बॉडी भी एक वेरिएबल ही है। मैं आपको दिखाता हूँ एकदम एग्जैक्टली इसी तरीके से हम लोग वेरिएबल भी बनाएंगे। जस्ट इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे वार। वार जो भी वेरिएबल का नाम, जैसे आप मैथ्स में एक्स वाई जेड लिखते हो, यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही कुछ भी, जैसे मान लो मैं अपना नाम ही स्टोर करना चाहता हूँ तो नाम। और फिर वैसे तो आप देख रहे हो एक्सकोड खुद ही सजेस्ट कर रहा है कि नहीं आप ऐसे ही वेरिएबल को बनाओ। तो यहाँ पे मैंने नेम बताया। अब सबसे पहले मुझे ये बताना पड़ेगा एक्सकोड को कि भाई जो वेरिएबल बन रहा है वो वेरिएबल क्या स्टोर करेगा। क्या वो नंबर स्टोर करेगा, क्या वो लेटर स्टोर करेगा, किस तरह का वेरिएबल होगा। तो लेटर जो होता है हमारा वो स्ट्रिंग होता है। तो हम क्या बताएंगे कि भाई जो मेरा वेरिएबल होगा वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो मैंने कोलोन दे करके स्ट्रिंग लिखा है। इसका मतलब होता है नेम हमेशा हमेशा ही हमेशा लेटर स्टोर करेगा, दैट इज टेक्स्ट स्टोर करेगा। ये नंबर से इसका कोई वास्ता अभी नहीं है। और फिर इक्वल टू का साइन, वैसे तो ये इक्वल टू नहीं पढ़ा जाता यहाँ पे ये असाइनमेंट हो जाता है। मैं आपको फ्यूचर वीडियो में बताऊंगा कि असाइनमेंट क्या होता है और इक्वल टू से क्या डिफरेंस आता है, मतलब इक्वल टू और असाइनमेंट में क्या अंतर आ जाएगा। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, परेशान नहीं होंगे। बस खाली यहाँ पे यही देखना है कि वेरिएबल कैसे बनता है। तो वार वेरिएबल का नाम, कोलोन, उसके बाद वेरिएबल क्या स्टोर करेगा वो, और जैसे कि मेरा नाम है तो मैं रोशन लिख दूंगा। एक मज़ेदार बात बताता हूँ, स्विफ्ट जो कि लैंग्वेज है हमारा बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो जब भी अगर आप वेरिएबल में वैल्यू दोगे तो आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि किस टाइप का है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैं मोस्ट ऑफ द ऑल ऑफ द केसेस नहीं बोल रहा हूँ, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये खुद ही पता कर लेगा कि उसका टाइप क्या है। जैसे इसका टाइप स्ट्रिंग था, मतलब किस तरह का वैल्यू स्टोर कर रहा है। मैं अगर यहाँ से हटा भी दूँ तो कोई कंप्लेन नहीं आएगा, कोई वार्निंग नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्विफ्ट ने देखा कि असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड में टेक्स्ट है। इसका मतलब जो नेम होगा वो हमेशा ही हमेशा टेक्स्ट स्टोर करेगा, तो इसका टाइप टेक्स्ट बन जाएगा। अगर आपको चेक भी करना है तो आप अपने कीबोर्ड पे ऑप्शन बटन प्रेस कर लो। जैसे ही ऑप्शन बटन प्रेस करोगे आप देख रहे होगे एक क्वेश्चन मार्क टाइप का बन रहा है। नेम पर जाके क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे बता देगा, देखो आप यहाँ पे वॉर नेम कोलोन स्ट्रिंग, ये बता रहा है कि इसका टाइप स्ट्रिंग ही है। इसने खुद पर खुद डिड्यूस कर लिया है कि ये स्ट्रिंग है।
बहुत ही आसान होता है। स्विफ्ट में बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएगी यूज़ करने को, और बहुत सारी चीज़ें ये अपने आप अंदाज़ा लगा लेगा कि आप क्या करना चाह रहे हो। और वैसे भी आप देख रहे हो, जब भी आप कुछ टाइप करते हो ऑटोमेटिकली आपको सजेस्ट करने लगता है। तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो इस रोशन को हटा सकता हूँ, और इस रोशन के जगह पे मैं उस नेम को यूज़ कर सकता हूँ। तो जब भी मुझे नेम यूज़ करना होगा, मतलब वेरिएबल का वैल्यू, क्योंकि मैं यहाँ पे नेम लिखूंगा तो कुछ नहीं होगा, जस्ट नेम आ जाएगा। बट मुझे अब देखो, स्विफ्ट इंटेलिजेंट है, उसने खुद रिकमेंड करना शुरू कर दिया। अब देखो वहां पे खुद ही बैकस्लैश और ब्रैकेट में नेम दे रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से हम वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं। जब भी हमें उससे वैल्यू निकालना होगा तो बैकस्लैश ब्रैकेट में ही डालेंगे, और स्विफ्ट खुद ही आपको बता रहा है कि आपको यही करना है। तो बैकस्लैश नेम, और अब देखो वहां पे रोशन आ जाएगा। अब इसका एडवांटेज क्या है, तो मुझे जब भी रोशन यूज करने की जरूरत पड़ेगी 5-6 जगह पे भी, तो मैं जस्ट नेम यूज कर लूंगा। और अगर मुझे रोशन के जगह पे किसी और को यूज करना होगा तो मैं जस्ट यहाँ पे चेंज करूंगा, और हर जगह जैसे आप देखो, मैं अगला टेक्स्ट बनाता हूँ। अगले टेक्स्ट में मैं डालता हूँ योर एज इज, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिखता हूँ। ठीक है, मैं लिखना चाहता हूँ रोशंस एज इज, लेट्स से 24। ओके, तो ये रोशन मुझे लिखना पड़ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, नेम। अब देखो, आप नीचे आ गया रोशन सेज। अब कहोगे क्या बेनिफिट है, मैं रोशन टाइप कर लेता। मान लो रोशन के जगह पे मुकेश लिखना होता तो मुझे 2 जगह जाके एडिट करना पड़ता। मैं यहाँ सीधे मुकेश लिखूंगा, और हर जगह जहाँ जहाँ भी नेम हुआ है, आप इस iOS के इंटरफेस पे देखो, वो मुकेश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो जाता है वेरिएबल का। और इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसी वेरिएबल को एक तरीके से और लिखेंगे हम लोग, और वो हमारे काम को कितना आसान करेगा। जैसे पिछले वीडियो का जो हमारे पास कोड था, मैं उस कोड को डायरेक्ट यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ, और इसी के ऊपर में मैं कुछ बिल्ड करता हूँ आज। और इस वेरिएबल के मदद से हम लोग इन सारी चीज़ों को कर पाएंगे। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। मैं इस वेरिएबल को हटा देता हूँ, और आप यहाँ पे देखो कि आपके पास बटन है। अब ये टैप मी पे क्लिक करने पे मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये ब्लू कलर का बैकग्राउंड ले ले, और टेक्स्ट जो है वो टैप मी के जगह पे टैप्ड आ जाए। ये डिफरेंस मैं करना चाहता हूँ। ये बड़ा ही अच्छा रहेगा कि क्लिक करने पे कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो इसको करने के लिए मुझे वेरिएबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसमें भी एक वेरी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल जो सिर्फ ट्रू और फॉल्स को स्टोर करे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग जिसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेशन। बहुत बड़े बड़े वर्ड्स पे नहीं जाइए कि बाप रे इतना बड़ा वर्ड है, मुझे कैसे समझ में आएगा, दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। और आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो आप वापस आकर के इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। आराम से सीखो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, और थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो सब कुछ बड़े आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि जब भी इस बटन पे क्लिक करूँ तो ये टैप्ड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, या फिर इस पे जब दोबारा क्लिक करूं तो ये वापस से टैप मी पे आ जाए। अगर ये बड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल है तो इसे मैं सेकंड के लिए रख लेता हूं। मैं एक चीज दिखाता हूं, मैं टेक्स्ट हाइड करके दिखाता हूं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो एक्सकोड 26 हाइड हो जाएगा, और जब भी मैं दोबारा इस पे क्लिक करूंगा एक्सकोड 26 वापस आ जाएगा। तो चलिए पहले इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या ये डिफिकल्ट है या नहीं है। तो एक्सकोड 26 है, मुझे इसको हाइड करना है। ठीक है, तो इसको हाइड करने के लिए मैं एक आसान तरीका आपको दिखाता हूँ। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। टर्नरी ऑपरेटर पहले इसको समझते हैं। मैं यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ ताकि जस्ट मैं टर्नरी ऑपरेटर आपको बता सकूँ। ट्रू होगा, ठीक है, दो ऑप्शन होता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो मैं चाहूँगा कि कोई चीज़ ट्रू हो तो इस क्वेश्चन मार्क के बाद जो मैं लिखूँ वो हो जाए, और अगर वो फॉल्स हो तो इस कोलोन के बाद जो लिखूँ वो हो जाए। ठीक है, बहुत ही आसान है। मतलब दो ही ऑपरेटर है यहाँ पे, एक क्वेश्चन मार्क और एक कोलोन। अगर ट्रू हो तो कोलोन के, सॉरी, ट्रू हो तो क्वेश्चन मार्क के बाद, और अगर फॉल्स हो तो कोलोन के बाद। इसको टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। जैसे हमें एक्सकोड 26 टेक्स्ट को हाइड करना है, तो हाइड करने का एक तो बहुत ही सिंपल सा तरीका होगा, हम ओपेसिटी को यूज़ कर लेंगे। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में, आप इनफैक्ट यहाँ भी देख सकते हो, हेलो iOS 26 जो हमारा लिखा हुआ है, इसमें हमने ओपेसिटी दिया था 0.7। मैंने आपको समझाया भी था कि ये ट्रांसपेरेंसी है। जैसे यहाँ पे 0.7 है, तो आप देख सकते हो ये हल्का ग्रेइश है, हेलो iOS 26। ठीक है, अगर इसको 1 कर दूं तो ये पूरा बोल्ड ब्लैक हो जाएगा।
अगर मैं इसको 0.2 कर दूं तो आप देखो कितना लाइट आ रहा है, 0.1 पे इनफैक्ट मोर लाइट। और अगर मैं 0 कर दूं तो पूरा iOS 26 मतलब हेलो iOS 26 हाइड हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आ गया, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया। तो हम लोग इसी प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे। अभी हम इसे 0.7 पे रहने देते हैं। मुझे चेंज करना है एक्सकोड को, तो मैं इस पे ट्रांसपेरेंसी देता हूँ। ओपेसिटी मान लीजिए 0.1 है, तो आप देख सकते हो कितना लाइट एक्सकोड 26 आ रहा है। अगर 0.2 है तो कितना ही, अगेन लाइट तो है ही, अगर 0.7 कर दे तो ये थोड़ा विजिबल हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि अगर ट्रू हो तो मैं इसको 1 कर देता हूं, अगर फॉल्स हो तो 0 कर देता हूं। ठीक है, तो अभी देखो सिंपल, मैंने बोला था ट्रू होने पे क्वेश्चन मार्क के बाद और फॉल्स होने पे कोलोन के बाद। तो अभी ट्रू है तो इसी वजह से 1 को वैल्यू लिया जा रहा है। अगर मैं इस ट्रू को फॉल्स कर दूं तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। अब समस्या ये है कि ये ट्रू और फॉल्स बदलेगा कैसे। तो ये बदलेगा बटन प्रेस पे, और ये वैल्यू हम लोग एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद होगा, वेरिएबल आज ही सीखा हमने। वेरिएबल बनाते कैसे, वॉर पे मैं लिखूंगा इज टैप्ड, ये मेरे वेरिएबल का नाम है, और उसको मैं दे दूंगा स्टार्टिंग में फॉल्स। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में ये जो इज टैप्ड है वो फॉल्स है, तो मैं यहाँ पे इसके जगह पे इज टैप्ड लिख दूंगा। अब आप ये सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे इज टैप्ड वेरिएबल को यूज किया जा रहा है, बट बैकस्लैश और ब्रैकेट नहीं यूज किया जा रहा है। तो बैकस्लैश ब्रैकेट जो है हम लोग टेक्स्ट के अंदर यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे डबल कोट्स के अंदर था, इस वजह से। आपको अगर वेरिएबल डायरेक्ट यूज करना है तो आप डायरेक्ट नाम लिख सकते हो, यहाँ पे कोई भी डबल कोट नहीं था, इसी वजह से हम लोग वेरिएबल डायरेक्ट यूज कर लिया। तो यहाँ पे इज टैब्ड लिखा हुआ है, तो इज टैब्ड क्वेश्चन मार्क 1 कोलोन 0, मतलब अगर इस टैब में वैल्यू ट्रू होगा तो 1 ओपेसिटी होगा, मतलब ये दिखाएगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो 0 आएगा। तो अभी क्या वैल्यू है इसका, फॉल्स, तो ये 1 फॉल्स है तो 0 ले रहा है। जैसे ही मैं ट्रू कर दूंगा तो आप देखो ये 1 वैल्यू लेगा और यहाँ पे एक्सकोड 26 विजिबल हो जाएगा। सिंपल। अब इसको चेंज करना होगा, वो कहाँ चेंज करेंगे, तो बटन के एक्शन में, मतलब जब भी ये टैप होगा हम यहाँ पे इस वैल्यू को, मतलब इस टैप में जो वैल्यू है उसको बदल देंगे। ठीक है, तो एक बारी मैं ट्राई करता हूँ बदलने का। मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं जैसे ही इस वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूंगा मुझे एरर मिलेगा। मैं पहले ट्राई करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इज टैब्ड इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, अब देखो एरर आ गया। मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं जैसे ही बदलने की कोशिश करूंगा एरर आ जाएगा। और एरर में क्या लिखा गया है तो आप मतलब वहां पे पढ़ लो, वहां लिखा है कैनॉट असाइन टू प्रॉपर्टी सेल्फ इज इम्यूटेबल। कैनॉट असाइन टू प्रॉपर्टी सेल्फ इज इम्यूटेबल। तो आप यहां पे नोटिस करना, ये जो सेल्फ कौन है, पहले तो ये सवाल उठता है। ठीक है, देखिए ऐसे ही हम लोग कुछ कुछ चीजें करते रहेंगे, उसके बीच में कुछ एरर आएगा, और फिर उस एरर को एड्रेस करने के लिए कौन से नॉलेज की आपको आवश्यकता है वो मैं आपको टिप्स बताते रहूंगा। जैसे इस बार आप देखोगे कि आपने जैसे ही चेंज करने की कोशिश की, इसने सीधे सीधे आपको बोल दिया कैन नॉट असाइन टू प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी पे कुछ भी असाइन नहीं कर सकते हो। क्यों असाइन ही क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन यूज किया गया। मैंने आपको बोला था कि प्रोग्रामिंग में इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो आप वैल्यू असाइन करने की कोशिश कर रहे हो इक्वल टू सिंबल को यूज करके, इसी वजह से वो बोल रहा है कि आप असाइन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सेल्फ जो है वो इम्यूटेबल। अब सवाल ये उठता है कि सेल्फ कौन है, तो सेल्फ ये स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे नोटिस करो, ये कंटेंट व्यू जो है यही सेल्फ है। इसी के बगल में स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्ट लिखा हुआ है, जिसे स्ट्रक्चर कहते हैं। और स्ट्रक्चर iOS में मतलब स्विफ्ट में वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का मतलब जिसे बदला नहीं जा सकता, जो है वो हमेशा वही रह जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये क्यों, तो देखिए क्लास होता है प्रोग्रामिंग में, आप और सारी चीज़ों को पढ़ोगे तो उसमें सीखोगे स्ट्रक्चर होता है, क्लास होता है। क्लास के वैल्यू को आप बदल सकते हो, बट स्ट्रक्चर के वैल्यू को आप नहीं बदल सकते। यहाँ पे कंटेंट व्यू स्ट्रक्चर है, उसके वैल्यू मतलब उसके प्रॉपर्टी को नहीं चेंज किया जा सकता। ये स्विफ्ट हमेशा ट्राई करता है ताकि आप प्रॉब्लम में ना फंस जाओ। लेकिन एक तरीका है कि आप इस स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो। प्रॉपर्टी कौन है यहाँ पे, तो इज टैप। आप जो भी वेरिएबल बनाओगे वो सब का सब स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी बन जाएगा। तो यहाँ पे इज टैप्ड एक प्रॉपर्टी है और इसके वैल्यू को नहीं बदला जा सकता। क्यों, क्योंकि वो पार्ट है किसका, स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर खुद इम्यूटेबल होता है।
लेकिन यहाँ पे मुझे वैल्यू बदलना है और इस वैल्यू को बदलने के लिए आपको स्विफ्ट को बताना पड़ेगा, मतलब स्विफ्ट यूआई को बताना पड़ेगा कि भैया मैं इस टैब का वैल्यू बदलना चाहता हूँ एंड प्लीज हेल्प मी इन डूइंग दैट, मुझे इसके वैल्यू को बदलने में मदद कर दो। तो हम लोग क्या करेंगे, बस एक छोटी सी चीज मुझे वॉर के पहले लगाना है और स्विफ्ट मुझे कहेगा ठीक है भाई मैं समझ गया, तुम इसकी वैल्यू को बदलना चाह रहे हो, और मैं कुछ ना कुछ अंदर ही अंदर जुगाड़ करता हूँ, वो जुगाड़ के बाद ये वैल्यू बदलने लायक हो जाएगा। अब क्या लगाना है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ इसमें एट स्टेट लगा दो एस कैपिटल के साथ। अब देखो सारे एरर चले गए, ठीक है। मतलब मैंने स्विफ्ट यूआई से रिक्वेस्ट किया कि भाई एट स्टेट लगा के कि भाई इस टैब का मैं वैल्यू थ्रू आउट दिस एप्लीकेशन, मतलब इस पूरे कंटेंट व्यू स्ट्रक्चर में बदलना चाहता हूं, मैं बदलूंगा उसे। तो स्विफ्ट ने कहा ठीक है भाई ये परेशानी मेरी हो गई, अब मैं अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ सेटिंग भिड़ाऊंगा ताकि ये वैल्यू बदल सके जब भी आप चाहते हो। तो आप यहाँ पे देखो इस टैब को मैंने फॉल्स कर दिया, स्टार्टिंग में ट्रू था, यहाँ दिख रहा था। मैंने बोला कि जब भी बटन होगा क्लिक तो एक्शन जो है मेरा वो क्या करेगा, वो इस टैप को फॉल्स कर देगा। तो आप देखो टैप मी पे मैंने क्लिक किया और बटन के क्लिक होते ही Xcode 26 गायब हो गया, है ना। बड़ा ही मजेदार है कि बटन क्लिक किया, कुछ ना कुछ यूजर इंटरफेस में हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। Xcode 26 गायब हो गया। अब मैं चाहता हूं कि भैया टैप मी पे मैं दोबारा क्लिक करूं, Xcode 26 वापस आ जाए। मैं क्लिक करता हूं, नहीं आ रहा। कारण क्या है? कारण ये है कि जब भी उस पर क्लिक होगा हमेशा ही हमेशा एक्शन में इस टैप का वैल्यू फॉल्स किया जाएगा, ट्रू नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा? फॉल्स। लेकिन मैं क्या चाहता हूं कि जब भी इस पर क्लिक हो तो जब ये ट्रू था तो ये फॉल्स बन जाए, जब भी ये फॉल्स था तो ये ट्रू बन जाए, मतलब उल्टा हो जाए, जो भी वैल्यू था उसका उल्टा हो जाए, ठीक है। तो करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप इसमें क्या करो, इसको इज टैब्ड ही रहने दो, मतलब कि इस टैब के ही बराबर रहेगा, मतलब जो वैल्यू आया था वही रह जाएगा। मतलब ट्रू आया ट्रू रह जाएगा, फॉल्स आया फॉल्स क्लिक होने पे भी रह जाएगा। लेकिन ये करना नहीं है, जो वैल्यू है उसका उल्टा कर देना है। तो उल्टा जब भी कोई वैल्यू ट्रू और फॉल्स हो, उसका उल्टा हो, तो उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिए। मतलब इस टैब में वैल्यू ट्रू है, एक्सक्लेमेशन की वजह से वो फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो वो ट्रू हो जाएगा। मतलब मैं अभी दिखाता हूँ, प्रोग्राम अभी स्टार्ट हुआ, ऐप बिल्ड हो गया। अभी इस टैब का वैल्यू क्या है आपके पास? ट्रू है, ठीक है। मैं बटन पे जैसे ही क्लिक करूंगा ये एक्शन जो है ये रन कर जाएगा, और ये एक्शन क्या बोलेगा कि भैया इस वेरिएबल में इस टैब में जो कुछ भी पहले था उसका उल्टा कर दो। मतलब ट्रू था तो क्या कर दो? फॉल्स। तो देखो अभी ट्रू है, मैं क्लिक किया गायब हो गया। क्यों? क्योंकि फॉल्स स्टोर हो गया। अब इस टैब में क्या स्टोर है? फॉल्स। तो मैं अब दोबारा क्लिक करूंगा तो फॉल्स का उल्टा स्टोर होगा, मतलब ट्रू। तो Xcode 26 वापस आ गया। मैं जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार वो हाइड अनहाइड हाइड अनहाइड हाइड अनहाइड होता रहेगा, ठीक है। ये थोड़ा वियर्ड भी लग रहा है, तो इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे में कर सकते हैं हम लोग। एक्सक्लेमेशन हटा सकते हैं, इक्वल टू भी हटा सकते हैं, और यहाँ पे आकर के हम बोलेंगे डॉट टॉगल। टॉगल का मतलब क्या होता है? पलट दीजिए आप, ठीक है। मतलब वही एक्सप्रेशन को रन किया जाएगा, दैट इज निगेट करना, मतलब उसके उल्टे को करना। मतलब इस टैब में ट्रू है तो उसको फॉल्स करना। टॉगल वही करेगा, जो वैल्यू मुझे मिला है मैं उसको पलट दूंगा। अब देखो आप क्लिक करके गायब वापस आ गया, गायब वापस आ गया, मतलब हाइड अनहाइड हाइड अनहाइड एंड सो ऑन। तो ये बड़ा ही बेहतरीन है, और इस वीडियो में मैं बस इतना ही अभी रहने देना चाहता हूँ। अगले वीडियो में इसके आगे भी जाएंगे, क्योंकि इस प्रॉपर्टी को सीख मैं चाहता हूँ कि आप इसको पहले प्रैक्टिस कर लो, अच्छे से आप देख लो कि ये हाइड अनहाइड कैसे करते हैं। वीडियो में भी आपने काफ़ी कुछ सीखा है, जैसे एक वेरिएबल बनाना वॉर, वेरिएबल का नाम और किस टाइप का वेरिएबल होगा वो, और क्या आपको उसमें स्टोर करना है। उसका इस्तेमाल करना दो तरीके से, एक टेक्स्ट मतलब डबल कोट्स के अंदर जिसमें आप बैकस्लैश और ब्रैकेट के अंदर डालोगे उस वेरिएबल का नाम, और दूसरा कोई ओपेसिटी वगैरह में डायरेक्ट उसका यूज करना, तो उसमें डायरेक्ट वेरिएबल का नाम डाल दो, ठीक है। तो इतना कुछ आपने सीखा। दूसरा आपने बटन एक्शन में इसे चेंज करना सीखा, मतलब बूलियन बूल, जैसे आपका इस टैब, आप इस टैब को यहाँ पे देखो ये कैसा वेरिएबल है, तो ऑप्शन दबा करके आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका टाइप आपको बताएगा, और वो टाइप होगा आपका, देखो यहाँ पे बूल, ठीक है। और ये डॉक्यूमेंटेशन में हम चले गए थे, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप कोलोन दे करके बूल भी डाल सकते हो। तो ये बूलियन वेरिएबल कहलाता है, मतलब बूल, इसमें सिर्फ ट्रू या फिर फॉल्स स्टोर हो सकता है। तो आपने दो तरीके से इसको चेंज करने का तरीका देखा, एक तो डॉट टॉगल से, और दूसरा आपका था कि
आप इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ इस टैब लगा सकते हो, बट खाली ध्यान रखना है कि इस टैब से पहले एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए। और ऐसा करते ही आपको ये मज़ेदार देखने को एक्टिविटी मिल जाएगा कि आप बटन पे क्लिक करते हो, टेक्स्ट गायब हो जाता है। तो पहले आप इस पर प्रैक्टिस कर लो। मैं यही चाहता हूँ कि आप पहले इसको प्रैक्टिस कर लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर पिछले वीडियो को आप मिस कर गए हो तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक को चेक कर लो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दो। बस 9 सितंबर को iOS 26 आ रहा है, आप उससे पहले इसके एप्लीकेशन डेवलपमेंट को सीखो, ताकि जस्ट रिलीज़ के बाद आप भी अगर चाहो तो एप्लीकेशन वगैरह डेवलप करके इस प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हो। पीस।